morning everyone. In the previous class we have discussed two questions of exercise 14.1. Now today we will continue from question number 3. In question number 1 we have learned how we can find out the common factors. In question number 2 we have learned how we can factorize the given algebraic expression by taking out the common terms at one side and keeping the remaining terms in bracket. Now continuing the factorization process, we will learn one more method of factorization in question number 3. In question number 3, as you will see in A part, the question is x square plus xy plus 8x plus 8y. Okay, this is the question. Now we have to factorize this given algebraic expression. फैक्टराइज का मतलब है कि इसको हम जितने ब्रैकेट में सॉल्व कर सके उतने ब्रैकेट में हमें इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे ब्रैकेट में सॉल्व. सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आप इन दोनों को देखोगे, इन चारों को देख लो पहले. इन चारों में कोई भी ऐसा टर्म नहीं जो चारों में कॉमन हो. एक्स इसमें है, इसमें है, इसमें पर इसमें नहीं है. वाई इन दोनों में है, बाकी दोनों में नहीं है. 8 इन दोनों में है, बाकी में नहीं है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक पेयर ऑफ 2. ठीक है, मैं दो का पेयर बनाऊंगी और फिर मैं इसमें से फैक्टराइज करूंगी. अब इन दो पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स. इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स वाई है. दोनों में से एक एक्स मैंने बाहर निकाल लिया, तो इसका कितना एक्स बचा, एक ही एक्स, और इसका क्या बचा, सिर्फ वाई. ठीक है, सिमिलरली दूसरे वाले में से भी 8 कॉमन निकाल लिया और क्या बचा, इसका x और इसका y. जब भी हमारे पास 4 टर्म्स हो तो हम कोशिश करेंगे कि हम दो का ग्रुप बनाकर उसको अलग अलग कॉमन निकालें, और कोशिश हमारी ये रहती है कि ये जो ब्रैकेट बने ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए. अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम होगा तो हमें इसको फर्दर फैक्टराइज करने में आसानी होगी. ठीक है, अब देखिए इस मल्टीप्लीकेटिव प्रोडक्ट में से इस मल्टीप्लीकेटिव प्रोडक्ट में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई. एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है, तो इसका क्या बचा x और इसका क्या बचा प्लस 8. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट फैक्टराइज. इतने बड़े एक्सप्रेशन को मैंने फैक्टराइज करके इतना छोटा सा कर दिया है, तो ये बहुत मुश्किल नहीं था. लेट्स सी वन मोर पार्ट ताकि हम इसको और अच्छे समझें. दिस वॉज फर्स्ट पार्ट. Now in second part, 15xy minus 6x plus 5y minus 2. अब दोबारा देखेंगे इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स आर देयर. ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं एक्स टर्म है जो कि चारों में कॉमन है. ऐसा कुछ भी नहीं जो कि चारों में कॉमन है. तो अगेन व्हाट वी विल डू, आई विल मेक पेयर ऑफ 2 to each. नाउ फ्रॉम दीज टू 15 क्या होता है, 3 5 जा 15. 6 कैसे होता है, 3 2 जा 6. तो दोनों में 3 आएगा, x भी दोनों में है. इसका क्या बचा, 5y. 3 5 जा 15. देखो 15xy में से 3x को डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, 5y माइनस 2. अब इसमें से देखेंगे 5y और 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, 1, because 1 is the factor of every number. So in bracket we will have 5y minus 2. इस देखो 1 लेने में हमें क्या फायदा है कि ये अंदर की जो दो ब्रैकेट हैं, हमारी कॉमन लेते वक्त यही कोशिश होती है कि ये जो अंदर की दोनों ब्रैकेट हैं ये सेम आने चाहिए. ओके, नाउ फ्रॉम दिस एंड दिस 5y minus 2 will come as common. अब इस ब्रैकेट का क्या बचा, 3x. इसका क्या बचा, प्लस 1, and this will come in separate bracket. Similarly, moving to third part. Third part को अगर हम लोग देखेंगे, in this we have ax plus bx minus ay minus by. इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, दोनों को पेयर बना दिया मैंने. इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा. इन ब्रैकेट I will have a plus b. Now from these two, see, अगर मैं सिर्फ y कॉमन लूंगी तो माइनस ए माइनस बी आएगा, लेकिन मुझे क्या लाना है, a प्लस बी लाना है. तो मैं क्या कॉमन लूंगी, माइनस y. इसका क्या बचा, सिर्फ a एंड प्लस b. तभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस. नाउ दीज टू ब्रैकेट आर सेम, ये सेम होनी चाहिए.
जब भी हम फैक्टराइज करते हैं, अगर 4 टर्म वाला फैक्टराइज कर रहे हैं और 2-2 करके उसको फैक्टराइज कर रहे हैं, तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि ये दोनों ब्रैकेट सेम हो। सो a प्लस बी विल कम एज कॉमन, और यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। ओके, सो दिस इज कंप्लीट फैक्टराइज। सिमिलरली वी कैन लुक एट फोर्थ पार्ट ऑल्सो। फोर्थ पार्ट में अगर हम देखेंगे क्या है, 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 9q एंड प्लस 25p। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां तो ठीक है, 15 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, pq प्लस 1। इन दोनों में अगर आप देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, और यहां पे बच रहा है pq प्लस 1, लेकिन फिर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं हो पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा टर्म्स को आगे पीछे करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। हाउ आई कैन डू दैट, 15pq को एज इट इज लिख रही हूं, इस 15 को मैं सबसे लास्ट में भेज देती हूँ, ठीक है, 9q प्लस 25p प्लस 15, बस मैंने क्या किया, 15 को लास्ट में भेज दिया है। नाउ फ्रॉम दीज टू, 3 5 15, 3 3 9, तो 3 और q कॉमन आएगा, क्या बच गया, 5p, 3 5 15 pq, देन प्लस 3 3 9, 3 3 मतलब देखो 9q को 3q से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 3। 15pq को 3q से डिवाइड किया, कितना आया, 5p। नाउ फ्रॉम दिस ब्रैकेट 5 विल कम एज कॉमन, 5p प्लस 3। अब देखिए दोनों में जो ब्रैकेट है वो सेम है, सो 5p प्लस 3 एंड 3q प्लस 5। दिस इज द फाइनल फैक्टराइज। व्हेन यू विल लुक एट फिफ्थ पार्ट, z माइनस 7, इसको भी हम देख लेते हैं। इन फिफ्थ पार्ट इट इज z माइनस 7 प्लस 7xy minus xyz. Now from these two nothing is coming common, so I will take 1, and from these two xy is coming common. ठीक है, xy को अगर मैं कॉमन लूंगी तो क्या बचेगा, 7 माइनस जेड बचेगा, लेकिन मुझे 7 माइनस जेड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, z माइनस 7 चाहिए। तो प्लस xy की जगह मैं माइनस xy कॉमन ले लूंगी, तो ये क्या बन जाएगा, -7, तभी माइनस माइनस ये प्लस हो पाएगा, एंड दिस विल बिकम प्लस जेड, क्योंकि माइनस xy बाहर आ गया है। इसको थोड़ा और अच्छे से अरेंज करके हम लिख देते हैं, z minus 7. Now these two bracket is same, so z minus 7 and 1 minus xy. So in this way we can do complete factorize. Now in this way our exercise 14.1 is complete. For the next exercises we will be using those 4 identities which we have studied in chapter 9. Chapter 9 was algebraic expression and identities. I will just revise all those identities. X plus a whole square, x minus a whole square, x plus a, x minus a, और x plus a, x plus b. ठीक है, इस टाइप की 4 आइडेंटिटी थी। x plus a का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax. This will be x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax. माइनस का माइनस, प्लस का प्लस, x प्लस ए एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का प्रूफ भी मैंने आपको चैप्टर 9 में समझाया है। दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। नाउ these are the 4 identities which we have already studied in chapter 9. We have also studied its proof. Now in this chapter we will mainly learn how to use this identity, how to use this identity to factorize any complex algebraic expression. ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ा सा अगर आपको algebraic expression दिख रहा है तो हम उसको कैसे factorize कर सकते हैं. One thing I would like to mention children, factorization करने का कोई fixed rule नहीं है. ठीक है, आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि हमेशा इसी तरीके से factorize होगा, नहीं.
फैक्टराइजेशन में आपके माइंड का पूरा लॉजिक, फुल कंसंट्रेशन सब यूटिलाइज होता है, ठीक है। इन फैक्टराइजेशन यू हैव टू कीप योर माइंड एक्टिव, आईज एक्टिव, ठीक है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देख के ऑब्जर्व करना है, बिकॉज until unless you will not observe, you will not have a thought process in your mind, you can't get an idea that how to start, ठीक है। क्योंकि फैक्टराइजेशन अभी तो ठीक है, आपको पता है कि भाई एक्सरसाइज 14.1 में सारे इस टाइप के क्वेश्चन है, 14.2 में इस टाइप का फैक्टराइजेशन है, 14.3 में इस टाइप का है। लेकिन जब आपको एग्जाम में फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको हो सकता है देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, किसको यूज करें। तो आप अपनी वो हैबिट बनाओ ही मत याद करने वाली कि ऐसा ऐसा ही करना है। आप उसको देखो, समझो, सोचो, एटलीस्ट गिव 1 or 2 minutes in thinking the problem that what should be done, how to start। पहली चीज देखनी है how to start। इसमें आपको आधी कैलकुलेशन दिमाग में करनी है। जब आपको लगे कि हाँ ठीक है स्टेप सही सही जा रहा है, तभी आपको मेन लिखना शुरू करना है, ठीक है। कई बार आपको पेंसिल से भी ट्राई करना पड़ सकता है, बट इसको करने का एक तरीका भी नहीं, कई तरीके हो सकते हैं। फैक्टराइजेशन का हो सकता है किसी के दिमाग में कोई और आइडिया आया हो, भाई ऐसे शुरू करें, किसी के दिमाग में कोई और आइडिया आए, बट द फाइनल रिजल्ट ऑफ द फैक्टराइज विल बी सेम। मतलब अगर आप लास्ट स्टेज तक जाओगे। एक और चीज इसमें होती है, जैसे सपोजिंगली कुछ लोग बोले कि ठीक है ये स्टेप हटा दो, बस यहीं तक मैं फैक्टराइज करना चाहता हूँ, उसको हम गलत नहीं बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके, बट दैट इज इनकम्प्लीट। फैक्टराइजेशन में हमें उस स्टेज तक पहुंचना है जिसके बाद उसको और फैक्टराइज ना किया जा सके। इस बात का खास ध्यान रखना है फैक्टराइजेशन में। और इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि इन्हीं 4 आइडेंटिटी से ही सारे फैक्टराइजेशन होते हों। कुछ फैक्टराइजेशन इनके यूज से होंगे, कुछ में हमें कुछ और भी यूज करना पड़ सकता है, कुछ में कॉमन नॉर्मल बहुत सिंपल कॉमन फैक्टर निकालना भी हो सकता है। सो वी विल लर्न वेरियस मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। और इस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, एटलीस्ट डेली आपको 5 to 10 क्वेश्चंस डेली, मिनिमम आई एम सेइंग 5 क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम इज अप टू यू दैट हाउ मेनी यू कैन सॉल्व। पर आपको डेली फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस करनी है। Okay, so this is all about today's class. The next topic we will discuss in our next class. Thank you, children.